नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। शुरुआत करेंगे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर। आज का दिन इतिहास बन गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में संगम स्नान किया। इससे पहले संगम की रेती पर योगी कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के विकास के कई अहम फैसले लिए गए। उसके बाद गेरुआ कपड़ों में योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। इतना ही नहीं, स्नान के वक्त योगी और उनकी टीम ने पानी की होली भी खेली। योगी का ये कदम आस्था और विकास के संगम के प्रतीक के तौर पर नजर आया। इसके साथ साथ दिल्ली के रण में उतरने से पहले बीजेपी की जीत का बिगुल भी बजा। इस पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। विरोधी दल इसे राजनीति करार दे रहे हैं। महाकुंभ मेला और संगम का पवित्र जल आज अलग ही तस्वीरें बयां कर रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम ने संगम में डुबकी लगाकर इतिहास रच दिया। ये धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का एक सशक्त संदेश था कि जनता के प्रति समर्पण हो तो धर्म, आस्था और विकास साथ साथ चल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ गेरुआ वस्त्र धारण किए अपने मंत्रियों के साथ संगम पहुंचे। पूरा माहौल भक्तिमय था, लेकिन इसके साथ ही यूपी के विकास और जनता के कल्याण का संकल्प भी साफ झलक रहा था। आज 22 जनवरी और 22 जनवरी यूपी के लिए क्यों है बहुत उपयोगी, एक झलक देखिए। 2024 में 22 जनवरी का ही वो दिन था जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसको लेकर राम भक्तों में अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई थी। इस दिन रामलला की अद्भुत प्रतिमा को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया था। और 22 जनवरी 2025 यानी आज प्रयागराज महाकुंभ मेले में पूरी की पूरी योगी कैबिनेट ही उतर आई। योगी की टीम ने यूपी के हित में धड़ाधड़ फैसले लिए और फिर संगम में डुबकी भी लगाई। पहले योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसके बाद सीएम योगी पूरे 54 मंत्रियों के साथ संगम पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ के मेले में स्नान के बाद योगी मंत्रिमंडल में अलग ही जोश नजर आ रहा था। योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्रियों ने एक दूसरे पर पानी उछालकर स्नान करवाया। ऐसी मान्यता है कि दूसरों को भी पवित्र नदियों में स्नान कराने से पुण्य मिलता है। घाट से संगम तक का सफर स्टीमर के जरिए तय किया गया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ का प्रकृति प्रेम भी नजर आया। सीएम योगी ने संगम पर साइबेरियन पक्षियों को नमकीन खिलाया और संगम के जल में मछलियों को दाना भी डाला। संगम स्नान से पहले योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रयागराज समेत पूरे यूपी के लिए फैसले लिए गए। अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पे चर्चा हुई है। महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग और संगम स्नान करके योगी सरकार ने ये संदेश दिया कि यूपी विकास की राह पर चलते हुए अपनी संस्कृति और आस्था को कभी नहीं भूलेगा। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में योगी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई, उसमें कई अहम फैसले लिए गए। यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी होंगे। चित्रकूट और प्रयागराज को मिलाकर विकसित किया जाएगा। प्रयागराज, विंध्याचल और काशी को नया एक्सप्रेसवे मिलेगा। प्रयागराज में 4 लेन ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यूपी की एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी नए सिरे से बनाई जाएगी। हाथरस और कासगंज में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे।
कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यूपी में आए, उनके लेटर जारी हो रहे हैं। सिर्फ मिर्जापुर में 10,000 करोड़ का निवेश आया है। आपको बता दें कि अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। योगी ने आज का दिन ही स्नान के लिए क्यों चुना, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। जिस वक्त योगी ने स्नान किया उस वक्त विजय मुहूर्त था। अब विजय मुहूर्त क्या है उसे जानिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि विजय मुहूर्त में स्नान से शुभ परिणाम मिलता है। महाभारत में विजय मुहूर्त का उल्लेख है। इसी मुहूर्त में अर्जुन को गांडीव मिला था। रावण के खिलाफ राम ने इसी मुहूर्त में युद्ध शुरू किया था। हर काम में विजय मिलने की मान्यता है। मैं जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं। महाकुंभ में योगी सरकार की मीटिंग और संगम स्नान से सियासत भी बेचैन हो उठी। अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए कि महाकुंभ में बैठक करना राजनीतिक है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। विरोधियों को भले ही योगी का ये कदम पॉलिटिकल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह और है, और वो ये कि कल से योगी दिल्ली के रण में उतरने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने शुभ संयोग में स्नान करके आशीर्वाद दिया और बीजेपी की जीत का बीड़ा उठाया है। प्रयागराज से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।